मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आज की पावन बेला में आप सबका हृदय से स्वागत है। आज के इस पावन सत्संग में हम विचार करेंगे जीवन में हम सब के कभी न कभी दुख और विपत्ति तो आ ही जाते हैं। दुख या विपत्ति मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। कई बार व्यक्ति अधीर होकर, विह्वल होकर अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है और कभी कभी तो आत्महत्या तक की बात सोचने लगता है। वस्तुतः जीवन अत्यंत अनमोल है। हमें इस दुख की या विपत्ति की परिस्थिति में क्या करना चाहिए, आइए मित्रों हम सब इस बात पर गहन विचार करेंगे। संसार का प्रत्येक व्यक्ति सदा अपने जीवन में सुख ही सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। लेकिन जीवन में जब सुख आता है तो उसमें एक नशा होता है। सुख मनुष्य को आलसी, अकर्मण्य और विलासी बना देता है और विलासी व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति गैर जिम्मेदार, दंभी और हिंसक हो जाता है। दूसरों के दुख के प्रति भी संवेदना शून्य हो जाता है। यहाँ तक कि विलासी व्यक्ति इस संसार में इतना अधिक गैर जिम्मेदारी का आचरण करता है कि वह सृष्टि में जो विकास हो रहा है उस विकास में बाधक बन जाता है। और इतना ही नहीं, वह सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न कर देता है। इसीलिए भगवान ने इस जीवन में और जगत में सुख और दुख दोनों बनाए हैं। इस संसार का भौतिक सुख तो क्षण भंगुर है, अनित्य है, आपात रमणीय है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं यह बात कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये लोक अनित्य है, इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। इस सुख विहीन संसार में हे अर्जुन, तू मेरा नित्य भजन कर, यही कल्याण का मार्ग है। और
भगवान बुद्ध भी यह बात स्वीकार करते हैं कि इस संसार में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। इस संसार में जीव सुख के लिए कितना उद्यम, कितना प्रयास करता रहता है, तृप्ति की, आनंद की एक बूंद के लिए तड़पता रहता है, लेकिन आत्यंतिक तृप्ति, स्थायी सुख, अखंड और अनंत आनंद उसे कहीं मिलता नहीं। अखंड और अनंत आनंद केवल परमात्मा के प्रेम में ही है, परमात्मा के स्वरूप में ही है, उसके अतिरिक्त कहीं है ही नहीं। अतः इस जीवन का चरम और परम लक्ष्य यह अखंड अनंत सुख, नित्य आनंद ही है। ये अनंत और अखंड सुख के सौभाग्य का शिखर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जिस अखंड और अटल संकल्प की आवश्यकता होती है, जिस निरंतर तत्परता, अखंड तत्परता, लगन और निरंतर जागरूकता की आवश्यकता होती है, तीव्र तन्मय पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, जिस समर्पणकारी बलिदान की भावना की आवश्यकता होती है, वह बिना दुख के अनुभव के नहीं आ सकती। इसीलिए इस संसार में परम कृपालु प्रभु ने दुख का मंगलमय विधान किया है। यदि ऐसा न होता तो यह निरंकुशता का अभ्यासी मन संसार के भौतिक सुखों की मरुमरीचिका में भटक जाता है। निर्बाध सुख भोग की विकट वारुणी के मद में वह अनमोल जीवन के दांव को भी हार सकता है। दुख का यह मंगलमय विधान भोगाभ्यासी मन के मोतियाबिंद का चतुर चिकित्सक है। यह दुख ही है कि भोगाभ्यासी मन की इस वृत्ति की शल्य क्रिया कर अभीष्ट लक्ष्य पथ पर चलने की अनाविल दृष्टि प्रदान करता है। इस संसार के इतिहास के सुनहरे पन्नों को यदि उठाकर देखा जाए, पलट कर देखा जाए, तो यही बात प्रमाणित होती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त पंचवटी काव्य में ये बात स्वीकार करते हैं और वे कहते हैं, जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, और गौरव गंध उसे उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। मुंशी प्रेमचंद जो उपन्यास सम्राट कहलाते हैं, वे भी इस बात को सहज स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, कठिनाइयों से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई शिक्षालय नहीं होता।
यह विपत्ति ही है जो मनुष्य को इस राह पर चलाती है। उसके विवेक पर जो पर्दे पड़ जाते हैं, भोगते समय उन पर्दों को हटा करके उसके मोह और अहंकार को तिरस्कार प्रदान करके उसे सोचने का अवसर देती है। यह दुख, यह विपत्ति मनुष्य को एकांत प्रदान करती है और उस समय यह जगत के सुख भोग की मूर्छा से जागकर चिंतन करता है और अपने अभीष्ट पथ पर अग्रसर होता है। यह बात नारद पांचरात्र में भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं। देश त्यागो महान व्याधि विरोधो बंधुभिस्सह धनहानि अपमानम चमद अनुग्रह लक्षणम। और इसी बात को भक्त प्रवर कबीरदास भी स्वीकार करते हैं और वो ये कहते हैं, सुख के माथे सिल परे, सुख के माथे सिल परे, जो प्रभु नाम बिसराए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। वास्तव में चरम सफलता की यह कला और यह विद्या के साधक ही हैं इस संसार में सभी जीव। परम और अखंड अनंत आनंद की साधना में लगे हैं, सब उसी आनंद के साधक हैं। इसीलिए जो इस साधना, इस महान कला के साधक हैं, उन सब के प्रति महान नीतिकार चाणक्य यह बात कहते हैं, सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिनो कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। कविवर विद्यापति भी यही बात स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, दुख सह सह सुख पाओलना। दुख सह सह करके ही व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। वस्तुतः मन का यह सहज स्वभाव है। मानव मन जब तक इस संसार में धक्के नहीं खाता तब तक वह मानता नहीं है। मन मतंग माने नहीं, जौलो धक्का न खाए। तो जब तक यह मन इस संसार से तिरस्कृत नहीं होता तब तक अपने अभीष्ट लक्ष्य पथ पर अग्रसर नहीं होता। इसीलिए प्रभु इस दुख का मंगलमय विधान करते हैं और जो धीर पुरुष हैं वे इस दुख के मंगलमय विधान को प्राप्त करके, विपत्ति को प्राप्त करके कभी घबराते नहीं, धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक भगवान का स्मरण करते हैं और उस परम शक्तिमान का आश्रय लेते हैं। और इतना ही नहीं, उसके प्रति अहोभाव से भर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तुमने मुझे परम मंगल में परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक बार पुनः अवसर प्रदान किया, अन्यथा कहीं भटक गया होता। वे बार बार प्रभु के इस कृपा हस्त के कृतज्ञ होते हैं
और भगवान को बार बार धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, इसी प्रकार से आपने मुझे सबक दिए, आत्म मंथन और आत्म परिष्कार का सुअवसर प्रदान किया। अब निश्चय ही मेरा मंगल हो सकता है, मैं महाविनाश से बच गया। इस प्रकार से वे सदैव सकारात्मक और स्वीकार भाव से भरे होते हैं। सचमुच जीवन में जब कभी किसी के दुख और विपत्ति आए तो यही भाव अपनाना चाहिए, प्रभु के प्रति अहोभाव से, सकारात्मक भाव से, और कष्ट दुख के प्रति स्वीकार भाव से भरकर भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। क्योंकि यदि भगवान ये दुख का मंगलमय विधान नहीं करते तो हो सकता था कि यह जीव, जैसा कि इसका स्वभाव है, अनंत योनियों के कष्टों के अपार दुखों के बाद मिलने वाले इस देव दुर्लभ मानव जीवन के अवसर को व्यर्थ ही गंवा देता। अतः दुख का यह मंगलमय विधान हम सबको सकारात्मक और स्वीकार भाव की प्रेरणा देता है। इस प्रकार से प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है साधक के मन में, और इस संसार में वे बहुत ही बड़भागी है, बहुत बिरले लोग ही होते हैं जो इस रहस्य को समझ पाते हैं। इस रहस्य को जो समझते हैं वे प्रभु के प्रति अनन्य भाव से, कृतज्ञ भाव से सदा अवनत रहते हैं, और इसी भाव से वे प्रभु के प्रति निरंतर भक्ति भाव प्रकट करते हैं। इसी भक्ति की पावन धारा में ओतप्रोत रससिक्त एक रचना आप सबकी सेवा में प्रस्तुत है। अगर ठोकर नहीं खाते, अगर ठोकर नहीं खाते, हमें चलना नहीं आता। अगर ठोकर नहीं खाते, हमें चलना नहीं आता। अगर ठोकर नहीं खाते, हमें चलना नहीं आता। हमें चलना नहीं आता। दुखों में बिन तपे मन को, दुखों में बिन तपे मन को, सही ढलना नहीं आता। अगर ठोकर नहीं खाते, तुम्हारे गंभीर पलकों पर थाम लो हाथ तुम कस कर, थाम लो हाथ तुम कस कर। अकेले शाम
पनघट पर अकेले शाम, पनघट पर मुझे चलना नहीं आता। दुखों में बिन तपे मन को सही ढलना नहीं आता। पड़ गया आँख में है कुछ, आई है तेज ये आंधी, आई है तेज ये आंधी। निकालो हाथ से अपने, निकालो हाथ से अपने, मुझे मलना नहीं आता। निकालो हाथ से अपने, मुझे मलना नहीं आता। न पड़ते पाँव धरती पर पहन कर आपकी पायल, पहन कर आपकी पायल। न चमचम बज उठे घुंघरू, न चमचम बज उठे घुंघरू। इन्हें चलना नहीं आता। न चमचम बज उठे घुंघरू, इन्हें चलना नहीं आता। दुखों में बिन तपे मन को, दुखों में बिन तपे मन को सही ढलना नहीं आता। बैठ कर बिजलियों की नाव पर घर साथ चलना तुम, रे साथ चलना तुम। मुँह पर सलीके से, मुँह पर सलीके से मुझे जलना नहीं आता। दुखों में बिन तपे मन को, दुखों में बिन तपे मन को सही ढलना नहीं आता। अगर ठोकर नहीं खाते हमें चलना नहीं आता। अगर ठोकर नहीं खाते हमें चलना नहीं आता। इस प्रकार परमपिता परमेश्वर से मेरी विनम्र प्रार्थना कि जब जब जीवन में आपकी कभी विपत्ति और दुख आ जाए तो यह सकारात्मक भाव, यह स्वीकार भाव सहज ही आपके मन में प्रभु
कृपा कर प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।